आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, इनमें बीजाणुओद्भिद युग्मकोद्भिद से जुड़ा रहता है। विकल्प 1 है शैवाल, 2 है कवक, 3 है ब्रायोफाइट और 4 है टेरिडोफाइट। हमें इनमें से जानना है कि किस वर्ग में आपका बीजाणुओद्भिद युग्मकोद्भिद से जुड़ा होता है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जाने कि ये बीजाणुओद्भिद और युग्मकोद्भिद होते क्या हैं। तो बीजाणुओद्भिद या बीजाणुओद्भिद ये वह अवस्था है जहां पर आपको बीजाणु मिले किसी पौधे में, बीजाणु मिले या हम कहें कि इनमें कोशिकाओं में जो क्रोमोसोम का संख्या है वो 2n या डिप्लॉइड हो। तो वह पौधे जहां पर या जिनकी कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या 2n या डिप्लॉइड हो और उनमें बीजाणु मिले, उस अवस्था को किसी भी पादप की हम कहते हैं बीजाणुद्भिद अवस्था। दूसरी है युग्मकोद्भिद अवस्था। युग्मकोद्भिद अवस्था में क्या होगा? युग्मकोद्भिद अवस्था में आपको युग्मक मिलेंगे या आपके लैंगिक अंग मिलेंगे। ये लैंगिक अंग जो होंगे वो क्या करेंगे? वह आपके युग्मक बनाएंगे। और ये युग्मक तो आपको पता ही है कि सदैव एन टाइप के या अगुणित टाइप के होते हैं, अगुणित प्रकार के होते हैं, मतलब इनकी कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या हैप्लॉइड होती है। तो किसी भी पादप में ये दोनों अवस्थाएं पाई जाती हैं, बीजाणुओद्भिद और युग्मकोद्भिद दोनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। अब जानते हैं कि किस में बीजाणुओद्भिद युग्मकोद्भिद से जुड़ा रहता है। तो शैवालों में तो बीजाणुओद्भिद और युग्मकोद्भिद अवस्थाएं पाई ही नहीं जाती और कवकों में भी नहीं पाई जाती। यदि बात करें ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट की तो हाँ, दोनों में पाई जाती हैं। अब पहले बात करते हैं एम्ब्रायोफाइट की। तो ब्रायोफाइट में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर दो अवस्थाएं युग्मकोद्भिद और बीजाणुओद्भिद अवस्था पाई जाएगी या बीजाणुओद्भिद अवस्था पाई जाएगी। और ये बीजाणुओद्भिद अवस्था जो होगी या 2n अवस्था जो होगी उसमें आपको मिलेंगे तीन संरचनाएं, आपको मिलेंगी तीन संरचनाएं। पहली संरचना को आप कहते हैं फुट, दूसरी संरचना को कहते हैं सीटा और तीसरी संरचना को कहते हैं कैप्सूल। और इस कैप्सूल के अंदर आपको मिलेंगे बीजाणु या स्पोर्स, जिन्हें हम कहते हैं बीजाणु मिलेंगे। उसके बाद आते हैं दूसरी हमारी अवस्था के पास, जिसको कहते हैं हम युग्मकोद्भिद अवस्था। युग्मकोद्भिद अवस्था यदि हम ब्रायोफाइट की बात करें तो इसमें आपको मिलेगी जड़ नुमा रचना, जिसे राइजोइड कहेंगे। यहाँ पर राइजोइड जो जड़ नुमा रचना है वो मिलेंगी और राइजोइड के साथ साथ आपको पत्ती नुमा रचनाएं मिलेंगी। तो ये राइजोइड है। फिर पत्ती नुमा रचनाएं मिलेंगी जिन्हें हम प्रोटोनीमा कहेंगे, या इनकी पादप की जो शरीर होता है उसे हम प्रोटोनीमा कहते हैं। उसके अतिरिक्त यहाँ पर आपको जनन अंग मिलेंगे, जनन अंग जो कि होंगे एंथरीडिया और आर्कीगोनिया, ये जनन अंग पाए जाते हैं इसमें। यदि हम ब्रायोफाइट की बात करें तो ब्रायोफाइट में बीजाणुओद्भिद जो होता है वह हरा नहीं होता। बीजाणुओद्भिद किस प्रकार का होता है? बीजाणुओद्भिद हरा नहीं होता। और यदि ये हरा नहीं है तो फिर क्या होगा कि ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा। और यदि ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है तो ये खाना कहाँ से खाएगा या अपना पोषण कहाँ से लेगा? तो इसलिए यहाँ पर या ब्रायोफाइट में जो बीजाणुओद्भिद होता है वह युग्मकोद्भिद के ऊपर ही रहता है हमेशा। तो बीजाणुओद्भिद
युग्मकोद्भिद के पास रहता है या ऊपर निर्भर रहता है, किसके लिए? अपने पोषण के लिए। तो ये युग्मकोद्भिद पर निर्भर करेगा पोषण के लिए, पोषण के लिए निर्भर करता है। तो ये हो गया हमारा बीजाणु उद्भिद। ये क्या करेगा? युग्मकोद्भिद पर पोषण के लिए निर्भर करेगा और इसीलिए ये सदैव युग्मकोद्भिद के साथ जुड़कर रहता है। तो यहाँ पर बीजाणु उद्भिद जो होगा वह जुड़कर रहेगा युग्मकोद्भिद के साथ। इसलिए हमारा जो ब्रायोफाइट विकल्प 3 है वह सही विकल्प है, क्योंकि यदि हम बात करें टेरिडोफाइट की तो इसमें आप नहीं देखोगे कि युग्मकोद्भिद या बीजाणुओद्भिद युग्मकोद्भिद के साथ जुड़ा हो। तो यहाँ पर बीजाणुओद्भिद और युग्मकोद्भिद दोनों अलग होते हैं। बीजाणुओद्भिद तथा युग्मकोद्भिद अलग होते हैं और अलग अलग जीवन यापन करते हैं या अलग अलग पौधे ये आपको मिलेंगे, ये एक साथ जुड़कर नहीं रहते। तो ये हो गया हमारे प्रश्न का उत्तर कि ब्रायोफाइट में आपको बीजाणुओद्भिद युग्मकोद्भिद से जुड़ा मिलेगा। ये जुड़ा क्यों होता है? ये बीजाणुओद्भिद क्योंकि हरा नहीं है या इसमें पत्तियां नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता, और यदि ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता तो अपना पोषण कहाँ से लेगा, और इसीलिए ये अपने पोषण को लेने के लिए युग्मकोद्भिद से जुड़ा रहता है, सदैव जुड़ा मिलेगा आपको। तो हमारा विकल्प 3 सही विकल्प है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।